नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार राजनीतिक रूप से परिपक्व प्रदेश कहा जा सकता है। बहुत सारे नेता निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में बिहार से मिले हैं। उसी बिहार से अगले कुछ दिनों में बिहार में बड़े सियासी उठापटक की भविष्यवाणी की जा रही है, जिसकी बुनियाद तैयार हो चुकी है। दरअसल जब से बिहार में आरजेडी जेडीयू के बीच दोबारा गठबंधन हुआ है, तभी से राज्य में दोनों दलों के कुछ नेता असहज महसूस कर रहे हैं। वे इस गठबंधन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है और ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमको बीजेपी से बुलावा आएगा और इसीलिए वो इस तरह के विचारधारा या इस तरह के विचार समय समय पर प्रकट करते रहे। इसके पीछे उनका अपना समीकरण भी है। आरजेडी और जेडीयू के शीर्ष नेताओं को इसका अंदाजा भी है कि ये मान चुके हैं कि आने वाले दिनों में ये नाराज नेता बीजेपी का हाथ पकड़ेंगे। लेकिन अब जबकि लोकसभा का 2024 में चुनाव होने वाला है, अभी तक बीजेपी से ऐसे नेताओं को कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। ऐसे में ऐसे नेताओं का असहज होना स्वाभाविक है। जहां जेडीयू आरजेडी के गठबंधन को वो पचा नहीं पा रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि बिहार में बीजेपी से बुलावा जरूर आएगा, लेकिन बीजेपी अब उन्हें भाव नहीं दे रही है। एक सीनियर नेता ने तो यहां तक कहा कि बहुत हो चुका है। बीजेपी के सीनियर नेता ने साफ शब्दों में कहा कि बहुत सारे चेहरों पर दाव लगाकर बीजेपी देख चुकी है और बहुत सारा नुकसान भी उठा चुकी है, और उसी का परिणाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का चेहरा भी चमकाया तो बीजेपी ने चमकाया था, भरोसा किया था नीतीश कुमार पर। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से बीजेपी को अपनी उंगली पर नचाते रहे, संख्या बल न होते हुए भी मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिली, उसके बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं हुए और बीजेपी छोड़कर आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया और मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनी बचाए रखी। ऐसे में यह सोचना बीजेपी का या बीजेपी नेता का कहना कि उसे फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत सारे चेहरों पर दाव लगाया है, यह बातें दोनों दलों के असंतुष्ट नेता भी जानते हैं। ऐसे में बुलावे का इंतजार उनके लिए कठिन हो रहा है, क्योंकि 2024 के आम चुनाव में राज्य में 40 लोकसभा की सीटें हैं, 40। ऐसे में जो लोग नहीं पचा पा रहे थे, जो नेता नहीं पचा पा रहे थे इस गठबंधन को, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई है। जो इस उम्मीद में थे कि बीजेपी से बुलावा आएगा। बीजेपी अपने आप को बिहार में मजबूत कर रही है, अपना संगठन खड़ा कर रही है। अब बैसाखी के सहारे बीजेपी बिहार में आगे बढ़ना नहीं चाहती। इकला चलो, अपने पर भरोसा करो, और यही रणनीति बीजेपी की सभी प्रदेशों में देखने को मिली है। और जहां जहां हिम्मत करके बीजेपी अकेले आगे बढ़ी है, वहां उसे फायदा हुआ है। 40 सीटों का सवाल है जो बिहार से आती हैं। ऐसे में अपनी तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है, और जो नेता बागी हो रहे थे आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन से असहज महसूस कर रहे थे, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। नमस्कार।